अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुझे हिम्मत नहीं हारनी है राध्या, हिम्मत रख, सब हो जाएगा। कौन है? माँ, मैं हूँ मैं। अरे तू क्या अपनी माँ को स्वर्गवासी बनाना चाहती है? ऐसे कैसे घूम रही है? अरे मैं तो ये देखने आई थी कि आप अभी तक नाराज हो, मतलब अभी तक जाग रही हो। अरे हमारी नींद तो ना खुशी के मारे उड़ गई है। हाँ? सुन, तेरे पास वो पंडित का नंबर है? अरे वही जिसने तुझसे वादा किया था कि 10 दिन में शादी करा देगा और फिर पैसे लेके मुकर गया था। हाँ, वो ढोंगी पंडित जिसने मुझे हैंडसम लड़के दिखाए और फिर मेरे पैसे लेके भी भाग गया। मैं छोड़ूंगी? अरे छोड़ ना इस समय, अब वो हमारे काम आएगा। कैसे? हाँ, अरे आज इस राध्या ने जो किया है ना, उसके लिए हम उसे इतना दर्द देंगे कि वो खुद ब खुद घर छोड़ के भाग जाएगी। ऐसी बात है तो अभी लीजिए नंबर। सेंड करना जल्दी। ये रही तुम्हारी कीमत, लेकिन जैसा बोला है ना उसे तोते की तरह रख। कुछ इस बार गलती हुई ना तो देख लेना। जी वैसा ही होगा। अरे बाप रे, इसकी मोटी हड्डियों में तो हमारी बुद्धि से भी ज्यादा दम है। अरे पर हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। ए उर्मी, सुन, ड्रम में गेहूं खत्म नहीं होना चाहिए, समझी? जो आज्ञा माता श्री। इतना आटा चुट पिस गया है, एक काम करते इसे अंदर ले जाके रख देते, वरना बाहर कहीं कीड़े ना पड़ जाए। हमें ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कोई था। खैर, हे भगवान, ये अभी तो आधा था, ये अचानक से इतना कैसे भर गया? हमारी आंखों का वहम था या सच में गेहूं का ढेर इतना ही है? नहीं, काम करने से खत्म होगा। अब हम गेहूं की ढेर की तरफ देखेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे। राध्या रानी, तुम जिंदगी भर भी चक्की चलाती रहोगी ना, तब भी हम ड्रम से गेहूं खत्म नहीं होने देंगे। इसे कुबेर के खजाने की तरह भरते रहेंगे।
पीसने के बाद भी ड्रम खाली ही नहीं हो रहा, जबकि इतना आटा पिस चुका है। ए, चल और गेहूं लेके आते हैं। और राध्या बेटा, हम तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी तबीयत का ध्यान तो रख सकते हैं ना। ये लो खाना लाए हैं, खाना खा लो। माँ आप वहाँ साइड में रख दीजिए, इतना गेहूं पीस ले उसके बाद खा लेंगे। राध्या, ये तो अभी भी इतना सारा गेहूं पीसना बाकी है। हाँ माँ, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। एक पल देखते हैं तो ड्रम पूरा खाली हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल में फिर से भरा होता है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि गेहूं का ड्रम है या कुबेर का खजाना, खत्म ही नहीं हो रहा है। बेटा, अक्सर ऐसे कामों को खत्म करने की फिक्र में ना ऐसा वहम हो ही जाता है। तुम चलो पहले खाना खा लो और हम भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। चलो। माँ आप बैठी बस 5 मिनट हमारे। ठीक है। उर्मी, ये बोरा किसका है? मैं वो गेहूं? तुम ये गेहूं का बोरा लेके आंगन में क्यों आ रही थी? भाभी वो अरे उर्मी, गेहूं का बोरा मंगाया था, लाई क्या? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? ये वही बोरा है ना? हाँ हाँ माँ, ये वही बोरा है, वही गेहूं। अरे बेवकूफ, तो फिर आंगन में लेके क्यों खड़ी है? अरे कल धूप निकलेगी तो इसको सुखाएंगे धो करके, फिर इसमें गेहूं भर के आटा पीसने देंगे चक्की में। माँ जी, आपने ये गेहूं क्यों मंगवाए हैं? अब क्या करें, तुम तो बाजार के पिसे पिसाए आटे की रोटी बना रही हो, हमारे पेट को सूट नहीं कर रहा भाई, इसलिए हमने ये देसी गेहूं मंगवाया है। अब इसी के पिसे आटे की रोटी खाएंगे। क्या हुआ? अच्छा, अरे भाई तुम चिंता ना करो, तुम्हारी लाडली बहू को तकलीफ नहीं देंगे भाई, ये तो पश्चाताप का ही आटा पीस ले, वही बहुत है। जी देखिए ना, बेचारी कब से गेहूं पीसने में लगी हुई है, हालत क्या होगी उसकी देखिए। राध्या चल खाना खा लो, आओ। ये तुम दोनों सास बहू की अकल क्या घास चरने गई है? ये कोई पार्टी नहीं है, अरे ये पश्चाताप की क्रिया है, जो तुम इसके लिए 56 भोग लागे और ये ठूस ठूस के खाने को तैयार है। ये तुम्हारे दादा ससुर जी के नाम से दान में जाना है, इसमें इतनी सी भी जूठन गिर गई ना तो अपवित्र हो जाएगा। और वैसे भी ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसमें कठोर व्रत रखना जरूरी होता है, ना अन्न का एक दाना खा सकते हो, ना ही पानी की एक बूंद पी सकते हैं। इसलिए जब तक तुम ये काम पूरा नहीं करोगी तब तक अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालोगी और ना ही पानी की बूंद पियोगी, समझी? अभी लेकिन हम तो पहले भी पानी पी चुके हैं। सत्यानाश! अरे एक काम ढंग से नहीं होता। अब सुनो, चलो वो तो क्रिया के लिए तुम्हारी इतनी निष्ठा देख करके तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अब इसके आगे अन्न का एक दाना नहीं डालोगी मुंह में, ना पानी पियोगी, समझी? और तुम महारानी जी चलो, नवरात्रि आ रही है, तैयारियां करनी है, बात करनी है हमको, आओ।
हे भगवान, अरे सास हम भी बने थे, लेकिन गुड़ और मक्खी की तरह चिपक नहीं गए थे तुम लोगों की तरह। चलो। ये कैसी आवाज है? रजनी, ये देखो, नवरात्रि की पूजा के सारे बर्तन रखे हैं ऊपर, इन्हें साफ करवा दो, ठीक है? माँ जी, हम वो... क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है? अरे तो जाओ, जाके आराम करो, लेकिन राध्या की मदद मत करना। राध्या, ये क्या कर रही हो? पश्चाताप की क्रिया करने के बजाय तुम सो रही हो। नहीं 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 दादी, हम काम कर रहे थे। हम ये आटा अंदर रख के आते हैं। दादी, हमसे नहीं होगा, हम फिर जाएंगे। आप संभाल लीजिए। अरे अरे कोई बचाओ, हे भगवान, अरे संभालो हमें। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे, राध्या, राध्या, माँ ये तो बेहोश हो गई। अरे हम इसे सबक सिखाना चाहते थे, ये हमें सबक सिखा रही है। एक काम कर, इसे कमरे में लेके चलते हैं, प्रथम आने वाला है। इसके लिए तो हमारे पास एक और दूसरा आइडिया है, बढ़िया सबक सिखाएंगे। चल। माँ सच में इस बिना सुनने वाली आरती ने थका दिया। अब करना क्या है इसका? अरे अपना तो इसको कंबल उड़ा ठीक से और इसको अच्छे से सुला दो, ताकि लगे कि बहुत चैन से सो रही है। कंबल थोड़ा। मैं उड़ा रही हूँ, 1 मिनट छोड़िए। हाँ। ले। अरे चल, प्रथम आ गया है, चल। अरे हुआ क्या? अरे चल चल। ये उर्मी, अरे जल्दी करना। हो गया, अब क्या करना है? अब जैसे ही प्रथम आए तू हमें इशारा करना, समझी? ठीक है। हाँ। पर क्यों? अरे ज्यादा सोच मत, तेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा। जैसा कह रहे हैं वैसा कर। चल, नजर रखवाई मत। मेरी बुआ सच कहती थी, मेरी माँ 1 नंबर की नौटंकी बाज है।
माँ, अरे माँ ये क्या कर रही हो? ये कैसी आवाज है? माँ तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हमें दीजिए ना, हम कर लेते हैं। अरे नहीं, हमें करने दे। अरे माँ बात तो मानती नहीं हो। अरे माँ। दादी, दादी क्या कर रही है आप? ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? आपकी सांसें कैसे फूल रही है दादी? रुक जाइए। रुकिए दादी, आप उठिए, उठिए दादी। नहीं नहीं बेटा, हमें करने दे, करने दे। अरे दादी, प्रथम, हम जिद भी मत करिए, कब से उठो। माँ को समझा रहे हैं लेकिन माँ सुनती ही नहीं है। दादी क्यों कर रही हैं आप ये सब? बेटा, तू तो जानता है तेरे दादाजी का श्राद्ध खराब हो गया था, अधूरा रह गया था, ब्राह्मण भूखे चले गए थे। अब उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। 1 टन गेहूं पीस करके आटा दान करना है ना। रुक जाइए दादी, आप मुझे बताइए कि किसी एक इंसान का काम है क्या दादी? आप प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए ये सब। नहीं नहीं बेटा, करना पड़ेगा, तू समझ नहीं रहा, करना पड़ेगा। दादी करना है ना। दादी छोड़िए। दादी आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, शायद अधूरा रह जाएगा, भंग हो जाएगा, दान नहीं हो पाएगा। करने दे हमको। रुकिए, बैठिए बैठिए बैठिए, नीचे बैठिए बैठिए। दादी आप भी पता नहीं किन की बातों में आ जाती हैं। अच्छा अगर ये करना ही है ना तो मैं कर देता हूँ, आप आराम करिए। नहीं 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 नहीं, आदमी नहीं कर सकते, हमें ही करना होगा। अरे दादी अगर आदमी नहीं कर सकते तो घर में औरतें भी तो कितनी हैं, रुक जाइए ना। अरे प्रथम, कब से मैं भी माँ को समझा रही हूँ लेकिन बात सुनी नहीं रही है मेरी। नहीं करवा सकते तुझसे, तू कुंवारी बेटी है, पराया धन है। फिर भी मेरी शादी करवाने का नाम नहीं ले रही है ये बुढ़िया। रजनी की तबीयत खराब है, एकता तो बेचारी बुलबुल का काम करते सुबह ही थक जाती है। अब ज्योति, वो तो हमारे परिवार की सदस्य नहीं है, उसका किया नहीं लगेगा। बचा कौन? हमें ही करना होगा भाई। और राध्या, राध्या भी तो है ना, राध्या भी तो इस घर की बहू ही है। उसको बोल दिया होता वो कर लेती। दादी आप लोग एकदम से चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, रहने दे बेटा, जबरदस्ती बात बढ़ जाएगी। नहीं रहने दे, हमें करने एक सेकंड दादी, बात बढ़ जाएगी मतलब कुछ हुआ है क्या? उर्मी, बता ना, अब तू ही बता, राधिया क्या बोली हमसे? वो अब क्या बोला राधा ने? राध्या ने माँ के मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए। क्या? राध्या को अगर काम नहीं करना था तो नहीं करती, लेकिन उसकी दादी को कहने की हिम्मत कैसे हुई? कहाँ है राध्या? राध्या! अरे अरे बेटा, अरे छोड़ देना, बच्ची है। अब आएगा मजा, होगा बवाल। हे भगवान, हम कमरे में कैसे आ गए? हमें तो गेहूं पीसना था और तो समय भी कम बचा है। आप राध्या! राध्या उठो! क्या क्या हुआ प्रथम सर? अरे बेटा रहने दे ना, जाने दे, आराम करने दे राधिया को। राध्या तुम्हें गेहूं नहीं पीसना था तो मना कर देती, लेकिन मेरी दादी को गेहूं पीसने के लिए क्यों कहा? प्रथम सर, अभी क्या बोल रहे हैं? हमने दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं कहा था, बल्कि हम तो खुद गेहूं पीसने के लिए जा रहे थे। हे भगवान, हे बेटा हमें माफ कर दो, लेकिन बताओ हमें इस उम्र में झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या पता हमारे सुनने में ही गलती हो गई हो। लेकिन देखो, हे बेटा देखो, तुम लोग हमारी वजह से झगड़ा ना करो, हमारा क्या है, उम्र हो गई है, क्या पता ऊंचा ही सुनने लगे हो। दादी आप राध्या को बचा के ना उसे शय मत दीजिए। राध्या, तुमने मेरी दादी से इस उम्र में गेहूं पिसवाया? पर दादी आप
आप क्यों पीस रही थी गेहूं? हम तो आने ही वाले थे गेहूं पीसने के लिए। वाह राध्या वाह, कैसे प्रथम को देखकर तुमने अपनी बात ही बदल दी। अरे तुमने माँ के मुंह पे साफ साफ कहा था कि हमसे नहीं होगा, आप संभाल लीजिए। अरे उर्मी, जाने देना, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? हो सकता है हमने ही गलती करी, ऊंचा सुन रहे होंगे। अरे नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। और क्यों आप अपने आप को प्रथम के सामने झूठा साबित होने दे रही हैं? अरे हम वही थे, हमने अपने कानों से सुना था। बोलो राध्या, अब बोलो, क्या बोलोगी तुम? प्रथम सर, हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? राध्या, मेरी दादी की हालत देखो, पसीने से तार तार हो गई है, सांस चढ़ रही थी इनकी, और तुम बुढ़ापे में मेरी दादी से चक्की पिसवा रही हो। प्रथम सर, लेकिन दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए, क्योंकि प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। लेकिन ये राध्या तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। इसने तो अपनी बात का मतलब ही बदल दिया भाई। लेकिन दादी, हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है, और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राध्या, बोलो। अरे बोलो।